ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान में भारी तबाही देखी गई। पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और फिर भी अपनी आवाम की आंखों पर पट्टी बांधकर पाकिस्तानी सरकार और फौज ने जीत का जश्न मनाया। इससे ज्यादा बेइज्जती और पाकिस्तान की क्या होगी। लेकिन अब इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद में पाकिस्तान बौखलाया तो हुआ है, लेकिन अब अलग चाल भी चल रहा है और ये चाल चल रहे हैं खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो अब अलग अलग देशों की यात्रा पर जाएंगे। ये वो देश हैं जो पाकिस्तान के खुल के समर्थन में आ गए थे, यानी एक तरीके से उनका धन्यवाद देने के लिए और इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो फिर से साथ मांगने के लिए शहबाज शरीफ की ये चाल है। बौखलाहट में है पाकिस्तान और अब 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी दुखभरी कहानी सुनाएंगे ताकि उन देशों को पाकिस्तान पर दया आ जाए और पाकिस्तान के हर नापाक कदम पर वो पाकिस्तान का समर्थन करें। इन 4 देशों में से कुछ तो ऐसे हैं जो दहशतगर्दी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन देते रहते हैं। जब पहलगाम में हुई आतंकी घटना सामने आई और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कदम उठाया तो कुछ देश तो खुलकर समर्थन में आ गए थे, जिसमें सबसे पहले तो तुर्की आया था, फिर अजरबैजान आया था और उसका नतीजा आपने देखा। भारत में बॉयकॉट टर्की और बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने कह दिया हम यहाँ जाएंगे नहीं, यहाँ का बना हुआ सामान लेंगे नहीं। अगर कोई हमारे दुश्मन के साथ में खड़ा होता है तो फिर वो हमारा भी दुश्मन है। पाकिस्तान जानता है कि इन देशों के दौरे के जरिए वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मजबूत दिखाने की भी कोशिश करेगा और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की भी ये कोशिश होगी और इस कोशिश को खुद शहबाज शरीफ आजमाते हुए नजर आएंगे। ये 4 देश हैं ईरान, अजरबैजान, तुर्की और तजाकिस्तान। इन 4 देशों के दौरे पर शहबाज शरीफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि शहबाज शरीफ का ये दौरा 25 मई से 30 मई तक होने वाला है। शहबाज शरीफ की ये यात्रा ऐसे वक्त में भी हो रही है जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर है, यानी कि जो सैन्य संघर्ष है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत के साथ संघर्ष के वक्त पर पाकिस्तान को मिले समर्थन के लिए ये जो कुछ मित्र देश हैं, यानी कि दोस्त हैं, उनका एक तरीके से आभार जताने के लिए शहबाज शरीफ वहां पर पहुंच रहे हैं। और पाकिस्तान ये जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन गोइंग है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में भी भारत एक्शन लेगा क्योंकि आतंक पल रहा है पाकिस्तान की धरती पर अभी भी। और ऐसे में पाकिस्तान इन फ्यूचर समर्थन को जुटाने की कोशिश भी इस दौरे के दौरान कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से ये पहल की गई है जब अलग अलग देशों में डेलीगेशन पहुंच रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताने के लिए। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें नेता मंत्री वो अलग अलग दल के सांसदों के साथ में राजदूत भी पहुंच रहे हैं ताकि पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन हो सके और भारत की यूनिटी यानी कि एकता नजर आ सके। हालांकि वाइस वर्सा पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश हुई है। ऐसा डेलीगेशन तैयार किया गया जो कि अलग अलग देशों में जाकर एक झूठ सामने रख रहा है, यानी कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा रच रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन यहां मुंह की खाएगा क्योंकि जो दुनिया के ताकतवर और शक्तिशाली देश हैं वो भारत के समर्थन में ऑलरेडी हैं और वो कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ भारत का कदम सही है और आतंक के खिलाफ आगे भी इस तरह के एक्शन होने चाहिए क्योंकि आतंक को लेकर किसी भी तरीके से बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, यानी कि आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती रहेगी। पाकिस्तान तक मैसेज एकदम क्लियर पहुंच चुका है और यहाँ भारत के बड़े चेहरों के जरिए, जिसमें खुद प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, सेना प्रमुख हैं, जो बता चुके हैं कि 21 ठिकाने अगर टारगेट हुए और उनमें से 9 ध्वस्त हो गए तो फिर बचे हुए 12 अभी बाकी हैं। आतंकियों का खात्मा करने के लिए सीमा पार भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान न जाने आने वाले टाइम में सच को छिपाने की क्या क्या और कोशिश करता है, लेकिन सच कभी छिपता नहीं और पाकिस्तान के लोग भी जान गए हैं कि पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंची है और आने वाले टाइम में भी ये चोट बढ़ सकती है। 9 आतंकी कैंप्स, 170 से ज्यादा आतंकी मारे गए, पाकिस्तानी फौज के 42 सैनिक मारे गए और 12 में से 11 एयरबेस तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अंदाजा लगाइए पाकिस्तान कहां है और भारत कहां।